खलपति विजय की जननायकन एक के बाद एक मुसीबतों में फंसती जा रही है। फिल्म 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, मगर इस फिल्म के मेकर्स और सेंसर बोर्ड के बीच ऐसी टकराव कि मामला मद्रास हाई कोर्ट पहुंच गया। उम्मीद थी कि कोर्ट 7 जनवरी तक इस मामले में अपना फैसला सुना देगा, मगर जज ने अपना नतीजा 9 जनवरी तक के लिए सुरक्षित रखा है। इससे फिल्म की रिलीज पोस्टपोन करनी पड़ेगी। साथ ही मेकर्स काफी बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी थी, जहां से तगड़ी कमाई दी हो रही। जननायकन की रिलीज को केवल एक दिन का समय बाकी है, मगर सेंसर बोर्ड ने इसे सर्टिफिकेट ही नहीं दिया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स ने 18 दिसंबर को अपनी फिल्म सेंसर बोर्ड के पास सर्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए जमा करवा दी थी। सेंसर बोर्ड ने केवीएन प्रोडक्शंस को इसमें 20/7 कट लगाने के आदेश भी दिए। मेकर्स ने सारे बदलाव कर 24 दिसंबर को फिल्म दोबारा सेंसर बोर्ड के हवाले कर दी। 056 बोर्ड ने फिल्म देखी और 20 दिसंबर को कहा कि इसे यूएई 16+ सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यहाँ तक सब सही था, मगर 5 जनवरी अचानक बताया गया कि जननायकन को एक अन्य कमेटी दोबारा देखेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी ने शिकायत की कि फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स हैं जो लोगों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। पता चला कि यह शिकायत भी एक कमेटी मेंबर ने ही की है। शिकायत में यह भी कहा गया कि फिल्म में सेना को सही तरह से नहीं दिखाया गया है। इस बात ने मेकर्स को बेहद नाराज कर दिया, इसलिए वो यह मामला लेकर मद्रास हाई कोर्ट जा पहुंचे। बारंडन बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक मामले की सुनवाई जस्टिस पीटी कर रही है। उन्होंने कोर्ट में सेंसर बोर्ड से पूछा कि जब मेकर्स ने उनके बताए सभी बदलाव पहले से ही कर दिए थे, तो फिर इसे दोबारा जांच के लिए भेजा गया। इस पर बोर्ड ने कहा कि अगर सीबीएफसी के चेयर पर्सन जांच कमेटी फैसले से संतुष्ट नहीं होते तो फिल्म को दोबारा रिव्यू के लिए भेजा जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि जननायकन को अब नई कमेटी देखेगी, जिससे पहले वाली कमेटी सदस्य भी शामिल रहेंगे। सेंसर बोर्ड ने तर्क दिया कि 5 जनवरी को एक ईमेल के जरिए प्रोड्यूसर को इस फैसले की जानकारी दी गई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इतनी देर से कंफर्म करने के पीछे उनकी कोई गलती नहीं थी। इस मामले में केवीएन प्रोडक्शंस के वकील ने कुछ जरूरी पॉइंट्स के सामने रखे। उन्होंने बताया कि सेंसर बोर्ड की जांच कमेटी में 5 सदस्य सभी ने फिल्म को लेकर अपनी अलग अलग राय दर्ज की। इनमें से ज्यादातर सदस्यों ने कट के साथ फिल्म को 16+ सर्टिफिकेट देने पर सहमति जताई थी। बाद में सिर्फ एक सदस्य ने चेयरपर्सन से शिकायत की, जिसकी वजह से फिल्म को लटका दिया गया। मेकर्स का कहना है कि उस एक व्यक्ति की राय बहुमत के फैसले से ऊपर नहीं हो सकती है। मेकर्स का कहना है कि 2046 फिल्म की रिलीज डेट पब्लिकली अनाउंस हो चुकी है। उन्होंने इसमें 500 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। दुनिया भर में इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में इसकी रिलीज में देरी होने से उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मेकर्स का कहना है कि उन्होंने 18 दिसंबर को अपनी फिल्म सेंसर बोर्ड के पास भेजी थी। साथ ही उन्होंने तत्काल प्रोसीजर का इस्तेमाल किया था। बावजूद इसके उनकी फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपने फैसले को सुरक्षित रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में 9 जनवरी की सुबह जजमेंट सुनाया जाएगा। यानी अब 9 जनवरी के मॉर्निंग शोज तो कैंसिल होंगे ही। यही नहीं, अगर मेकर्स के पक्ष में फैसला आता है तब भी सेंसर सर्टिफिकेट मिलने में कुछ देरी होगी। इससे फिल्म के मॉर्निंग शोज के अलावा अन्य शोज भी कैंसिल हो सकते हैं। इन्हीं कारणों से अभी यह लगभग तय मानकर चल जा रहा है कि जननायकन 9 जनवरी से पोस्टपोन हो सकती है। अगर इस फिल्म की रिलीज तो सबसे अधिक नुकसान ओवरसीज मार्केट में होगा। अमेरिका में फिल्म 500, ब्रिटेन में 70 शून्य और मलेशिया में करीब 2 लाख टिकट्स के रिफंड होने की संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन देशों में पुरानी बुकिंग को नई तारीख पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इससे बड़े पैमाने पर बुकिंग कैंसिल होगी, जिससे मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। यह तमाम जानकारी मेरे साथी शुभांजलि ने जुटाई है। निष्का, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।